को हाथ छू दिया। जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बिहार झारखंड के सीमा क्षेत्र अवस्थित बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बदवारा पंचायत के मुरगमी में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर जमीन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बताते चले कि विगत 5 दिन पूर्व यहां पर जमीन विवाद को लेकर हो हंगामा के साथ मारपीट जमकर हुआ था। कई बातें निकल करके सामने आई थी। बताया जाता है कि बाहर के लोगों को बुलाया करके यहां मारपीट भी किया गया था, लेकिन जब पता चला, जब बीएनबी ने ग्राउंड रिपोर्ट जाना, तो उसके बाद बात ही कुछ और निकल रही है। आइए हम लोग हकीकत जानते हैं, क्या हकीकत था, क्या फसाना था। बताते चले कि बलदेव राय वर्सेस सुंदर राय के बीच जमीन का मामला है, जो रास्ता को लेकर के विवाद था। इधर बताया जा रहा है, पंचों से जब बात हमने की तो बता रहा है कि 8 फीट पहले और दूसरे पंचायत में 9 फीट तक रास्ता देने के लिए तैयार थे। इसके बावजूद भी बलदेव राय नहीं मानने के कारण मामला तूल पकड़ा और मारपीट में तब्दील हो गया। आइए हम लोग हकीकत जानेंगे कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है। पंच लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो उस दिन यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे खास बात यह है कि हम लोग चलेंगे, सबसे पहले शंकर जी से ही बात करेंगे। और ये बता रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो बलदेव राय साफ दोषी दिख रहा है, लेकिन किस आधार पर दिख रहा है दोषी, हम लोग देखेंगे और इनसे ही सुनेंगे, इनसे समझेंगे। रास्ता जब दिया जा रहा था बलदेव राय को, तो बलदेव राय ने क्यों नहीं माना, और अगर आप पंच में थे तो उस दिन क्या हुआ था, वाकया बताइएगा। बीएनबी चैनल को धन्यवाद देते हुए जी, हम एक पंच के रूप में जी, यहाँ पहुंचे थे। उस दिन 25 आदमी थे हम लोग पंच। जी, 3 बार पंचायती करने के बाद एक बार 7 फीट, एक बार 8 फीट, एक बार 9 फीट उनको रास्ता दिया गया, जो उनके लिए नीति और धर्म के अनुसार दिया गया, कागजात के अनुसार नहीं। क्योंकि वो जमीन डीड बताता है कि सुंदर राय का है, लेकिन मामला रास्ता का था। तब पंचों ने निर्णय किया कि नहीं, सुंदर राय से जमीन बलदेव राय को रास्ता के लिए दिया जाए, जो नक्शा में संलग्न है, नक्शा मौजूद है। 3 बार पंचायती करने के बाद जब पंचायती नहीं माना, ये लोग थाना पहुंच गया। कौन नहीं माना पंचायती? बलदेव राय लगातार 3 बार पंचायती हुआ, और तीनों बार पंचों की बात नहीं माना। किनकी अध्यक्षता में पंचायती हुई थी? हेमलाल वर्मा पंचायत समिति थे। एक बार सुरेश मास्टर दीघी के रहने वाले हैं, और तीसरा बार हमारा ही अध्यक्षता में पंचायती हुआ था। तो पंचायती नहीं मानने के बाद फिर ये लोग थाना चला गया। यहाँ पत्थल तत्थल मैंने पहले मान लिया, पत्थल उथल गढ़ लिया बलदेव राय अपने से, उसके बाद पत्थल कबाड़ करके फेंक दिया। फेंकने के बाद सुंदर राय थाना चला गया। थाना से सर लोग बताए, थाना प्रभारी वगैरह, कि आप लोग थाना आइए, फैसला यहीं किया जाएगा। फिर सुंदर राय हम सब पंचों को थाना ले गए। थाना में छोटा बाबू से बातचीत हुई हमारी, और वो बोले कि देखिए, यहाँ तो जमीन विवाद 60 डिसमिल का है, वो 60 डिसमिल का प्लॉट है, और 30-30 दोनों रजिस्ट्री कराया है। तो यहाँ साफ सुथरा है, 30-30 दोनों को बांटना है, और बांटने का काम पंच का है। घरैया बंटवारा पंच के अनुसार किया जाएगा। वहाँ दोनों पक्ष से इकरारनामा कराया गया, जो सामने कागजात मौजूद है। थाना से आदेश मिलने के बाद फिर हम लोग सब पंच यहाँ जमा हुए। बलदेव राय को भी बुलाया गया, और उनको भी कहा गया कि आप अपने तरफ से एक अमीन लाइएगा, एक अमीन सुंदर राय की तरफ से आएगा। दोनों अमीन मिलजुल करके सहमति से पंचायती मान लिया, बंटवारा करके 8 फीट का रास्ता भी गाड़ा गया, पत्थर भी गाड़ा गया, 8 फीट का रास्ता भी दे दिया गया। रास्ता देने के बाद जब पंचायती समाप्त हो गया, लिखित बन गया, नक्शा बन गया जो मौजूद है, उसके बाद पंचायत जब पंच घर जाने लगा, तब बलदेव राय पीछे से कह देता, जाओ तुम लोगों को जितना हैसियत है सब पंचों को लगा लो, ये बंटवारा हम नहीं मानेंगे। तुम लोग भी गवाह। मतलब 3 बार पंचायती हुई, तीनों बार बलदेव राय ने पंचायत को नहीं माना। पंचायत को दरकिनार कर दिया गया। थाना मैटर पहुंच गया। थाना से चौथा बार आदेश मिला, दोनों पार्टी से इकरारनामा हुआ, जो कागजात मौजूद है। उसके बाद फिर चौथा बार पंचायती बैठा। चौथा बार पंचायती बैठने के बाद भी
वो पंचायती फैसला करके बाद में नहीं माना। हम आपसे फिर मिलेंगे कि इसका विकल्प क्या है, आप सोच करके रखिएगा, हम फिर आपसे लेंगे ऑन कैमरा पर हम। लेकिन चाहेंगे सुंदर राय से भी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए यही सुंदर राय है और इनका जो विपक्ष है वो बलदेव राय, इन्हीं दोनों के बीच में मामला तूल पकड़ा है। सुंदर जी, मान लीजिए आप रास्ता देने के लिए तैयार है, तो फिर काहे लफड़ा हो रहा, मारपीट काहे हुआ हो रहा है? वो बोलता है कि हम लेंगे 3 डिसमिल पूरा, और 3 डिसमिल मेरा दीवाल आ जाता है, और पहले का मेरा 2004 का केवाला है। 2-4 हजार आपका केवाला 2004 का है, और बलदेव राय का केवाला कितने का है? 2011 का है वो, उसका केवाला। अच्छा, उसमें हम बोले चलो ठीक है, अभी आपस में ठीक है, सही है, तो हम लोग रास्ता दे देते हैं उसको। लेकिन रास्ता जब पंच ला करके हम रास्ता जब देने तैयार हो गया, तो रास्ता नहीं मानता है कि बोला हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 3 डिसमिल पूरा। अच्छा, आप रास्ता देने के लिए तैयार है? हाँ, रास्ता देने के लिए आप तैयार हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं माना। बोल रहा है कि बाहर से आदमी लाके मारपीट नहीं, हमारा गांव का है, यहीं का सब जितना भी है हमारा ही गांव का है, कोई बाहर का नहीं है। कैसे पंचायत करने के लिए आया था? हाँ, पंचायत करने के लिए आया था। पंचायत को जब वो नहीं माना, तब 3 बार हम पंचायत किए हैं। 3 बार में लास्ट में जब पंचायत नहीं माना है, तो उसके बाद में बोला पंच का द्वार से बोल तुम लोग जाओ, तुम्हारा जो जमीन है वहाँ पे तुम दीवाल अपना खड़ा करो और गुहाल वहाल जो बनाना है बनाओ। तो हम बोले ठीक है करते हैं, हमारा जब है जमीन, तो हम गुहाल खड़ा करने लगे, दीवाल देने लगे, गुहाल खड़ा करने लगे। उसी में आया दीवाल ईटा गिराने लग गया बाल दे रहा इसका पत्नी लोग, तो उसके चक्कर में हम रोकने लग गया, तो वो लोग मारपीट करने लग गया। तो वही उसी में हम लोग का विवाद हुआ, तो हम लोग भी मारपीट होने लगा। पंच लोग मार रहा था कि बचा रहा? नहीं, पंच लोग कोई नहीं, पंच लोग सब बैठा था। जब पंच लोग को गाली दिया है, तब वो लोग बोला पकड़ धड़ करो, माँ बहन लगा के गाली दिया है पंच लोग को। पंच लोग को भी गाली गलौज किया। चलिए हकीकत और जान लेंगे। देखिए गांव की महिलाएं, आप लोग इसी गांव के हैं? जब लड़ाई हो रहा था क्या था यहाँ पर? उस दिन थे आप लोग? सब थे। कौन सी हुआ था उस दिन? यही दीवार जब पड़ने लगा यहाँ पर, दीवार जिस टाइम शुरू की है उस टाइम कोई नहीं आया। जब दीवार पूरा हो गया तो दुखनी देवी, लीलावती देवी, उषा देवी, तीनों लोग आई, लेडीज लोग, जिन लोग को खड़ा कर दी चबीदरे के पास, और तीनों लोग आई यहाँ पर। और वो जो अभी पहले बोले नाम जो लिए, जिसका जमीन है बलदेव राय, नहीं सुंदर राय, हाँ वो, तो उसके पर तीनों लेडीज लटक गई, गंजी उंजी फाड़ दी, मिर्ची गुंडी था उसका इसी तरह करके रखी थी। गुंडी वो था कि आप लोग थे? उसके पास था, उसके पास था। वो लोग तो कह रहा है आप लोग मिर्ची गुंडी लाए थे। उसके पास था। जैसे उन लोग को घासने लगा, तब पूनम देवी आई दौड़ के और पकड़ने लगा, और उसी का मिर्ची गुंडी उसी को डाला। तब उन लोग बोल रहे थे कि बोल वो डाली मिर्ची गुंडी। बोल रहा है कि आप लोग मिर्ची गुंडी हम लोग काम कर रहे थे। आप लोग का मिर्ची गुंडी नहीं था? नहीं, हम लोग को आंचल से निकाल के। सच्चे बोल रहे हैं? हाँ, सच्चे बोल रहे हैं। छीना छोड़ी जैसे मिर्ची हुआ, गुंडी वही सब घर से लाए थे? आंचल में लेके आई थी। तो देख पा रहे हैं मिर्ची गुंडी का जो मामला लेकर के जो लगातार ये सुर्खियों में मामला बना था कि मिर्ची गुंडी से हमला किया गया है। एक पक्ष का कहना है कि दूसरा पक्ष ही मिर्ची गुंडी लेकर के आया था, और उन लोगों का कहना है कि मिर्ची गुंडी आंख में देकर के हमला किया गया था। बहरहाल जो भी वो जांच का विषय है, और लोगों से हम लोग जानेंगे और लोगों से समझेंगे। पंचगण यहाँ मौजूद थे, आप भी थे भैया पंच में उस दिन? और आप बताइए, आप थोड़ा आइए, आप आइए इधर। क्या शुभ नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम अनिल राय। अनिल जी, क्या है मामला, हकीकत क्या है? आप लोग के रहते हुए लड़ाई झगड़ा हो रहा है? यही है सर, हम लोग आए थे पंच के रूप में। पहले तो उनको बहुत समझाए, 3 बार पंचती हुआ है। पंच में उस टाइम हम भी थे। उसको रास्ता दिया गया, बार बार वो नहीं माना, पत्थर भी गाड़ दिए थे, वो भी उठा के फेंक दिया। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में समझाने के लिए उनको आए, वो तब भी नहीं समझा। जिस दिन ये दीवार दे रहा था उस दिन हम लोग एक आधा घंटा बिफोर उसको फिर 4 आदमी भेजे समझाने के लिए कि अभी भी तुम मान जाओ, तब भी दीवार नहीं पड़ेगा। फिर भी अगला वो नहीं मानने के लिए तैयार हुआ। तब अगला ये लोग दीवार दे रहा था अपना, तो देते में वो लोग अपना लेडीज लोग आई और ये लोग को धक्का दे दिया, दीवार गिर गया। उसके बाद ये लोग हाथापाई अपना कुछ किया होगा। हम लोग तो वहां से कम 50 फीट दूरी पर बैठे हुए थे। हम लोग अंदर यहाँ थे भी नहीं सर, जमीन पे मारपीट नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ गलत है। बाहर का आदमी, बाहर का नहीं, जो बाहर का बोल रहा है उसको पूछिए कि तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ, तुम्हारा एड्रेस कहाँ का है, हम भी आपको अपना एड्रेस दिखाएंगे। उसके बाद उसको जवाब मांगिए पहले कि जो बाहर का बोला है उसको पूछिए तुम कहाँ का है। मतलब सब आप लोग यही गादी मुर्गमी इसी के बस ठीक है सर, और ज्यादा बोलने नहीं चाहेंगे। सुंदर राय का जमीन है, सुंदर राय को जबरदस्ती जबरन वो अपना पावर दिखा के, पैसा दिखा के, इसको धमका के जमीन हड़पना चाह रहा है। लेकिन डीड के अनुसार 15 डिसमिल लोचन राय, 15 डिसमिल सुंदर राय, 60 डिसमिल
जमीन उन लोग को हक में चाहिए, वो अपने हक के अनुसार अपना काम कर रहा था। तो 30 उसका भी लिखा हुआ है ना, 30 तो उसका ऑलरेडी पड़ा है, वो अपना जोतकार है, 30 डिसमिल पे वो जोतकार काबिज है, जो आप दिखा दिए अभी आपको। बाकी 30 डिसमिल में अपना लोचन राय और सुंदर राय अपना जगह पर कायम है। चलिए ठीक है। आप थे, आप पंचायती में थे क्या हुआ था पंचायती में, जरा बताइए तो। मेरा नाम महेंद्र राय है। हाँ, पंचायती में क्या हुआ, सच बोलिए। पंचायती में यही हुआ जो फैसला हम लोग, जो शंकर राय बोला वही फैसला हम लोग भी सब लोग मिलजुल के किए थे कि देखो बाबू, तुम एक बार फर्स्ट पंचायती में उसको 7 फीट दिए, दूसरा पंचायती में 8 फीट दिए, तीसरा पंचायती में 9 फीट दिए। इस हिसाब से उसको जमीन देते जा रहे हैं, उसका मन बढ़ते जा रहा है, वो मान नहीं रहा, उसका मन इतना, और उसका डीड ये निकाल के थाना में दे देंगे ना, 8-10 ठो उस तरह का मैटर उसका आ जाएगा। 2 दिन पहले जब हम लोग पंचायती आए थे, 5 दिन पहले, सेकंड टाइम में, उस टाइम वो बहुत गलत व्यवहार भी हम लोग के साथ किया है, पंच के साथ, जो निंदनीय है, अपमानजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या है वो, गांव का बाहुबली है क्या है? गांव का बाहुबली है, वो गांव का बाहुबली है, किसी की आज की डेट में है, किसी की बात नहीं सुनता, किसी का बात नहीं मानता है, क्योंकि उसको पैसा थोड़ा ज्यादा हो गया है। उसका बेटा 4 ठो कमा रहा सूरत में, इसलिए सबको बोलता है तहस नहस कर देंगे। तो देख पा रहे हैं कई तरह की बातें आ रही है, और मामला जो समाधान है, समस्या जो है, इसका समाधान का कोई विकल्प नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है। लेकिन हम चाहेंगे, शंकर राय जी जो पंचायत का एक बार अध्यक्षता भी कर चुके हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब, कहते हैं पढ़ाई और लड़ाई का अंत नहीं है, आखिर इस लड़ाई का अंत हो तो कैसे अंत हो, उसका कोई वैकल्पिक विकल्प अगर इनके पास है तो हम लोग जानना चाहेंगे, ताकि दूसरे पक्ष के पास यह विकल्प रखा जाएगा। शंकर जी थोड़ा सा जानकारी देंगे, आप अध्यक्षता भी कर चुके हैं यहाँ पर, और सारा मामले का आप पाई समझ चुके हैं, जान चुके हैं, या आखिर ये समस्या जो है इसका समाधान भी तो अंतोगत पंच को ही करना पड़ेगा। पंच को कब सुनना भी पड़ता है कभी कभी दोनों पक्षों से, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका विकल्प क्या हो, कैसे निराकरण इसका हो, ताकि ये लोग उलझे नहीं, क्योंकि आप एक पंच के दायित्व के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं, और फिलहाल आप ऑन कैमरा में हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो वास्तविक है कि सुंदर राय का जमीन, डीड का, केवाला का जमीन जो सही सुंदर राय का है, उससे हम लोग सब पंच मांग करके बलदेव राय को दे रहे थे, लेकिन जब वो नहीं माना तो पंच के निर्णयानुसार सुंदर राय अपने डीड के अनुसार, अपने केवाला के अनुसार हम लोग मैंने निर्णय किए पंच लोग कि अब तुम अपने कागजात के अनुसार काम कर सकता है, क्योंकि नीति धर्म के अनुसार बलदेव राय आदमी नहीं है, उदंड है, इसलिए तुम लोग अपना कागज पर काबिज हो जाओ। पंच के निर्णय अनुसार ये काम करने लगा, फिर वो अपना उदंडता दिखा दिया कि नहीं जो है सो नहीं तुमको काम करने देंगे, नहीं काम करने देंगे तो ठकाठुनी दोनों हुआ, वो दीवार गिराने लगा, ये बचाने लगा। उसके बीच में दोनों जब ठकाठुनी हुआ तो संभावना ऐसा आ गया कि खतरा हो सकता है, उसके तरफ से एक व्यक्ति पीछे से चाकू लेकर के भी आ रहा था। हम थोड़ा समझे, अनुभव किए, तो अनुभव करने के बाद हम लोग सब पंच 5 आदमी इसके तरफ से दौड़ करके ये लोग को हटा दिए और 10 आदमी उसको हटा दिए, जो कि वीडियो में दिख रहा है। जो वो लोग वीडियो बनाए वही लोग के वीडियो में दिख रहा है कि हम लोग 10 आदमी इधर दौड़ करके हटाए, 10 आदमी उधर रहे। मिर्ची गुंडी वाला भी बात आया था इसमें। मिर्ची गुंडी वाला बात आया था, वो किसके आंचल से निकला वो हम लोग नहीं देखे, क्योंकि हम लोग दूर में बैठे थे। तो अगर वैकल्पिक सोचा जाए तो उसके यहाँ से एक कुटुंब हम लोगों के पास गए थे आज कि देखिए वो तो थोड़ा सा हरमुट है, जो हीरो राय का दामाद है। जबकि अद्भुत बात तो ये है कि जब हम लोग सब पंच, उसमें भूतपूर्व मुखिया जी भी थे दिनेश सिंह, जिनको हीरो राय मोबाइल के द्वारा धमकी दिया कि आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो बेफरियाद का हम लोग फंसा देंगे। देखिए मामला सारा लगभग हम लोग समझ चुके हैं और सुन भी चुके हैं। जैसे कहने मतलब आप महाभारत देखे होंगे ना, लास्ट में विकल्प के लिए गए ना भगवान श्री कृष्ण की, 5 गाँव दे तो लड़ाई नहीं हो, तो ऐसा ही कुछ लड़ाई समाप्त हो जाए या लड़ाई हो ही नहीं, ऐसा कोई विकल्प आपके पास हो तो आप दे दीजिए ताकि सामने वाले को दिया जाए। हाँ जरूर 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 सर, आपके बात को शास्त्रार्थ को ध्यान देते हुए हम भी 2 लाइन बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप पंच की अध्यक्षता कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से आपका निर्णय जो होगा अंतिम निर्णय होगा, वो निर्णय को वो मान्य होगा, अगर वो नहीं मानता तो फिर दोषी होगा। क्या है आपका अंतिम निर्णय, अगर हो तो समाधान? अंतिम निर्णय थोड़ा शास्त्र से भी बोले सर। हाँ शास्त्र से। हाँ, सबसे पहले उनको तो हम भगवान माने। जिस तरह से जब लक्ष्मण जी को बाण लग चुका था तो संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे थे, माने
संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो जब ऊपर आकाश में उड़े ना, तो सूर्य महाराज से वो प्रार्थना किए, हे सूर्य, तुम इतना ध्यान दो कि संकट सूरज वंश पर है। हे सूर्य, तुम इतना ध्यान दो कि संकट सूरज वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। पहले भगवान कहे, जो श्री राम किसी को भगवान नहीं मानते थे, उस सूर्य भगवान को उस दिन भगवान माने लक्ष्मण को बचाने के लिए। इसी तरह हम लोग शुरू में इसको भगवान माने, बहुत नम्रता से समझाए बुझाए सब कुछ किए। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानेगा, सूर्य को कहते हैं अगर तुम नहीं मानेगा तो तुम समझ लो कि अंजनी तने से पाला है, तुम बचपन से जान रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। क्योंकि बचपन में सूर्य महाराज को सेव समझ करके बजरंगबली गिर गए थे। बचपन में सेव समझ करके बजरंगबली गिर गए थे। इसका समाधान कैसे होने वाला है? एक मिनट, बस वही आ रहे हैं। तो सुनिएगा, तब जब सूर्य भगवान को ऐसा कहे, अंजनी के लाला है, तुम जान रहा है बचपन से कितना मतवाला है, अगर उसके बाद भी नहीं मानोगे, तब बजरंगबली बोले कि देखो, तुमको तुम्हारे लिए वही क्रूर साधन होगा, मुंह में धर रखने का तुम्हारे लिए वही क्रूर साधन होगा। जब लक्ष्मण का संकट मोचन होगा, तब तुम्हारा बंदी मोचन होगा। माने जब लक्ष्मण के लिए जड़ी हम पहुंचा देंगे, तब तुमको अपने मुंह से बंदी से निकालेंगे। तब जब इस तरह बजरंगबली कह सकते हैं और वो करके दिखा दिए, उसी तरह हम लोग भी लगे हैं। लेकिन फिर बजरंगबली सूर्य महाराज को धन्यवाद देते हुए, और दोनों का पूजा होता है बजरंगबली का। विकल्प वो जिस समय जिस तरह सूर्य महाराज तब तक नहीं निकले जब तक संजीवनी बूटी लक्ष्मण को नहीं दिया गया, उसी तरह वो पंच के सामने में आ करके बस सिलेंडर कर दे। विकल्प है। तो देखिए, कुल मिला करके जो हम चाह रहे थे, जो सुनना चाह रहे थे और आप लोगों को सुनाना चाह रहे थे, हर समस्या का समाधान है। कहते हैं जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। जरूरत है ढूंढने की, पहचानने की और उसको खोज निकालने की। तो अभी भी समस्या का समाधान हो सकता है, वसते दोनों पक्षों को, पंचों को स्वीकार करना पड़ेगा, पंचों को मान सम्मान देना होगा, तभी यह निर्णय हो पाएगा। अन्यथा यह मामला कभी भी महाभारत का रूप धारण कर सकता है। तो बहरहाल जो भी हो, फिलहाल हम लोग ये सुदूरवर्ती क्षेत्र में यहाँ पर कवरेज के लिए आए थे, क्योंकि हम एक बार फर्स्ट पार्ट 1 दिखा चुके थे। दूसरे पक्ष से हमने बयान नहीं लिया था, लेकिन जब दूसरे पक्ष से बयान लिया तो इसमें एक ही बात समझ में आया बीएनबी को कि दोनों पक्षों को समझने की जरूरत है, पंचों की बात मानने की जरूरत है, और आप सबको बीएनबी जगन्नाथ के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहें बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।